गीता ज्ञान जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके मन में भ्रम, डर और दुख था। जीवन में हम भी ऐसे ही दुख, मोह और परेशानियों में फंस जाते हैं। तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही गीता का सार है और वही जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू शरीर नहीं है, तू अमर आत्मा है। शरीर बदलता है, जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब यह समझ आ जाती है तो डर, चिंता और हार का भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा अजेय है, अमर है और हर मुश्किल से ऊपर है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुझे सिर्फ कर्म का अधिकार है, फल पर नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति इसी बात से दुखी है कि उसे मेहनत का फल नहीं मिलता, लेकिन कृष्ण कहते हैं, कर्म श्रेष्ठ रखो, ईमानदारी से रखो, नियत शुद्ध रखो, फल अपने समय पर मिलेगा और वैसा ही मिलेगा जैसा तुम्हारे लिए अच्छा है। फल की चिंता छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है। जीवन में सुख आता है, दुख आता है, कभी लोग साथ देते हैं, कभी नहीं, कभी समय अच्छा होता है, कभी बुरा। कृष्ण कहते हैं, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, जो बदला जा सकता है उसे पूरे साहस से बदलो। स्वीकार करने से दुख छोटा हो जाता है और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। अगर मन नियंत्रित है तो जीवन आसान है, अगर मन विचलित है तो जीवन कठिन। ध्यान, अच्छे विचार और सही संग ये मन को स्थिर रखते हैं। वही व्यक्ति महान बनता है जिसकी सोच महान होती है। मोह और भय में डूब जाते हैं, उनके हाथ कांपते हैं, मन डगमगा जाता है और वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरा मन भ्रमित है। यही वह क्षण है जब श्री कृष्ण उन्हें धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और जीवन के अंतिम सत्य बताते हैं, और यही भगवत गीता है। एक पहला ज्ञान, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस शरीर को तुम मारने या बचाने की सोच रहे हो वह नाशवान है, परंतु आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे पुराना वस्त्र छोड़कर नया धारण करना। सीख मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। इसलिए किसी भी स्थिति में दुख, भय या भ्रम में न रहो। दूसरा ज्ञान, अपना कर्तव्य करो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा धर्म युद्ध है, बिना फल की चिंता किए कर्तव्य करो। फल की चिंता मन को कमजोर बनाती है। कर्म करो, फल मुझे सौंप दो। सीख, जीवन में काम ऐसे करो जैसे पूजा कर रहे हो, उम्मीद रखो पर चिंता मत करो। तीसरा ज्ञान, मन पर नियंत्रण। कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, अस्थिर है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। जिसने मन को जीत लिया वही जगत को जीत लेता है। सीख, सफलता भीतर से शुरू होती है। मन शांत हो तो हर चुनौती आसान है। चौथा ज्ञान, इंद्रियों का संयम। इंद्रियां हमें भटकाती हैं। आंख चाहती है रूप, कान चाहते हैं प्रशंसा, मन चाहता है सुख। कृष्ण कहते हैं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है। सीख, लालच और क्रोध से दूर रहो, संयम से सफलता मिलती है। पांचवां ज्ञान, भक्ति का मार्ग। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो प्रेम से, श्रद्धा से केवल एक बार भी मेरा नाम लेता है, मैं उसे अपना लेता हूं। सच्ची भक्ति ही भगवान तक पहुंचाने वाली नाव है। सीख, ताकत, धन या रूप नहीं, भक्ति और प्रेम ही ईश्वर तक ले जाते हैं। छठा ज्ञान, संभाव। कृष्ण कहते हैं, जो सुख, दुख, लाभ, हानि, जीत, हार में समान रहता है वही शांत है, वही ज्ञानी है। सीख, भावनाओं के तूफान में बहकर निर्णय मत लो, संतुलित मन जीवन बदल देता है। सातवां ज्ञान, 3 गुण। कृष्ण संसार के 3 गुण बताते हैं। 1 सत्व, शांति, प्रकाश, ज्ञान। 2 रजस, इच्छा, लालच, क्रोध। 3 तमस, अज्ञान, आलस्य, भय। सीख, अपने भीतर सत्व बढ़ाओ, यह जीवन को पवित्र और सफल बनाता है। आठवां ज्ञान, कर्मयोग। कृष्ण कहते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के काम करता है वही कर्मयोगी है। कर्मयोग से मन शुद्ध होता है और जीवन मजबूत। सीख, काम करो पर अहंकार मत रखो, मैं नहीं, ईश्वर की इच्छा समझकर करो। नौवां ज्ञान, ज्ञान योग। कृष्ण बताते हैं, अज्ञान ही सब दुखों का कारण है। ज्ञान वह प्रकाश है जो हर अंधकार मिटाता है। सीखते रहो, समझ से जीवन आसान होता है। 10वां ज्ञान, विराट रूप। कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जहां पूरा ब्रह्मांड, अनगिनत लोक, देवता, काल और मृत्यु भी कृष्ण के भीतर हैं। अर्जुन स्तब्ध हो जाते हैं, हे प्रभु, आप ही सृष्टि हैं, आप ही उसका अंत। सीख, ईश्वर सर्वव्यापक है, अहंकार का स्थान ही नहीं है। युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके मन में भ्रम, डर और दुख था। जीवन में हम भी ऐसे ही दुख, मोह और परेशानियों में फंस जाते हैं। तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही गीता का सार है और वही जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। खुद को शरीर नहीं, आत्मा समझो। 0:20:100। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू शरीर नहीं है, तू अमर आत्मा है। शरीर बदलता है, जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब यह समझ आ जाती है तो डर, चिंता और हार का भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि आत्मा अजेय है, अमर है और हर मुश्किल से ऊपर है।